जी क्या हो, जिस वर्षा का इंतज़ार हम लोग बरसों से करते हैं, मतलब पूरे साल करते हैं, और वो वर्षा से हमारा खेत लहलहा उठते हैं, किसानों की आंखों में उम्मीद जग जाती है। उसी वर्षा से अगर हमारे खाने में प्रदूषण मिलके हमारे पेट में आए और हमें नुकसान पहुंचाए, हमारे पशु पक्षियों को नुकसान पहुंचाए, स्मारकों को नुकसान पहुंचाए, तो क्या होगा। ऐसी वर्षा होती है अम्लीय वर्षा। इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल की मान्यता सामान्य से अधिक होती है, और ये सिर्फ वर्षा के रूप में ही नहीं बल्कि कोहरा, बर्फ़, धूल के रूप में भी हो सकती है। सामान्य वर्षा का पीएच होता है 5.6, जबकि अम्लीय वर्षा का पीएच होता है 4.2 से 4.4 के बीच। अम्लीय वर्षा के कारण क्या होते हैं? जीवाश्म ईंधन का दहन, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब जलने से वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और हाई टेम्परेचर पर नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, जिससे कि अम्लीय वर्षा होने की काफ़ी संभावना बन जाती है। प्राकृतिक रूप से भी होता है, क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट होता है, आकाशीय बिजली होती है, उसमें भी कई गैसें, कई चीज़ें निकलती हैं, जिससे प्रदूषण फैलता है। थर्ड पे आते हैं तो वायुमंडलीय प्रदूषण होता है, जिसमें कि वायुमंडल में SO2 और NOx आपसी रासायनिक अभिक्रियाओं से अम्लों में परिवर्तित हो जाते हैं, और अम्ल जल वाष्प में घुलते हैं और वर्षा के साथ अम्लीय वर्षा के रूप में नीचे गिरते हैं। इनका निर्माण कैसा होता है? जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वायुमंडल में जल H2O और ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। जो अम्ल जल की बूंदों में घुल जाते हैं, जिससे अम्लीय वर्षा, बर्फ या कोहरा बनता है। अम्ल वर्षा का सामान्य पीएच जो होता है, अम्लीय वर्षा का सामान्य पीएच 4.2 से 4.4 तक होता है, और ये लगभग अगर ये सामान्य वर्षा का जो पीएच होता है 5.6 होता है, लेकिन जो इसका अम्लीय वर्षा का पीएच होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा, और ऐसे ही फैक्ट के लिए हमारे साथ फॉलो करिए।